कैसे दर्शन करना है इसकी आज हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग यानी कि औरंगाबाद में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, पुणे में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को आपको एक साथ कैसे इन तीनों ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी है इसकी आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इन महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग की यात्रा बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो को मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन तीनों ज्योतिर्लिंग में आपको कैसे दर्शन करना है। ये तीनों ज्योतिर्लिंग में यात्रा करने अगर आप जाते हैं तो आपको होटल एकोमोडेशन की क्या खर्चा मिलेंगे, साथ ही साथ आपको वहाँ पे खाने पाने की क्या बंदोबस्त मिलेगी, कहाँ पे निःशुल्क लंगर चलता है, हमको कितने दिन की ये यात्रा करनी पड़ेगी, कौन सा बेस्ट टाइम होता है विजिट करने के लिए, और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि इस तीनों ज्योतिर्लिंग का खर्चा कितना लग जाए। तो दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस यात्रा को करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका प्रति व्यक्ति खर्चा भी कम आ जाए। तो चलिए बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि इस तीनों ज्योतिर्लिंग का हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि महाराष्ट्र में जो 3 ज्योतिर्लिंग है तो उनमें सबसे पहला जो आपको सीक्वेंस रहेगा मेरे अकॉर्डिंग वो रहेगा आपका ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए, और तत्पश्चात हम पहुंचेंगे नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको घृष्णेश्वर कैसे पहुंचना है। दोस्तों, घृष्णेश्वर पहुंचने के बेसिकली आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं मेजरली। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वह आपका बाई ट्रेन का। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका औरंगाबाद। ऑटो टैक्सी या फिर आप बस स्टैंड से बस पकड़ के आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है दोस्तों वो आपको वेरूल में आता है। तो आप वेरूल अगर आप जाते हैं तो मान के चलिए कि औरंगाबाद से जो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग या फिर वेरूल की जो डिस्टेंस है वो लगभग 40 किलोमीटर की पड़ती है। तो आप यहाँ से ऑटो टैक्सी ले लीजिए, और अगर आप ऑटो बुक करके जाते हैं तो मान के चलिए यदि आप 3-4 लोग हैं तो आपको 350 से 400 रुपए देना पड़ेगा। तो आप फाइनली ऑटो बुक करके जाएंगे तो आप 1 घंटे के सफर करते हुए आप फाइनली घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच जाएंगे। चलिए बात करते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अगर आप पहुंच चुके हैं तो अब यहाँ पे आपको कहाँ होटल एकोमोडेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ घृष्णेश्वर में आपको होटल एकोमोडेशन 2 प्रकार के मिलते हैं। एक तो मिलता है दोस्तों यहाँ पे आपके पास प्राइवेट होटल्स या फिर प्राइवेट लॉजेस भी वहाँ पे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, जिसका टैरिफ दोस्तों 800 रुपए से 1000 रुपए होता है प्रति नाइट का। तो आप एक रात अपना विश्राम लेके इस तरीके से प्राइवेट होटल्स में रुक सकते हैं। वही अगर मैं थोड़ा सा चीपर मोड पे बात करूँ यानी कि और बजट ऑप्शन पे बात करूँ तो वह दोस्तों यहाँ का सर्वेश्वर धाम। बजट ऑप्शन चुनते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हमको घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए हमको क्या क्या चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए तो दोस्तों ये मान के चलिए कि 1 नाइट 2 डे सफिशिएंट है, क्योंकि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आप जिस दिन पहुंचेंगे वहां दर्शन हो जाएगा मेन ज्योतिर्लिंग के, और अगले दिन आप साइड सीइंग करके आप अपने अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। तो कुल मिला के 1 नाइट और 2 डे सफिशिएंट है, यानी कि 2 दिन आप पर्याप्त पकड़ के चलिए अपना, आपका ये घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए जैसे आप दोस्तों मंदिर के मेन प्रांगण में लगेंगे तो आप हर हर महादेव कहते हुए आप मंदिर के लाइन में लगे। मैं अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकता क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए, सावन में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करने जाएंगे तो ये मान के चलिए कि आपको सबसे ज्यादा भीड़ सावन के टाइम पे देखने को मिलता है, या फिर महाशिवरात्रि के टाइम पे देखने को मिलता है, या फिर अगर आप वीकेंड्स में जाते हैं जैसे क्रिसमस का टाइम हो गया, दीपावली का टाइम हो गया, इन सब टाइम पीरियड में भी आपको ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। वही अगर मैं बात करूँ अगर आप सावन में जा रहे हैं दर्शन करने तो ये मान के चलिए कि दोस्तों प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में अगर आप लाइन में लगते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे 7 घंटे का समय अवश्य लगेगा, तभी जाके आप महादेव के दर्शन पाएंगे। तो चलिए इस तरीके से हम लाइन में लगेंगे, हर महादेव कहते हुए आप अपनी मनोकामनाएं मांगिए, मंदिर प्रांगण में प्रवेश कीजिए, दर्शन कीजिए हमारे भोलेनाथ जी के, और उसके पश्चात आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। दोस्तों, घृष्णेश्वर में मेन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के पश्चात वहाँ आसपास और भी आपको साइड सीइंग देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक आता है दोस्तों जनार्दन स्वामी जी का टेम्पल। तो एक शिवालय तीर्थ कुंड बना हुआ है जो कि मंदिर से लगभग वो भी 700 से 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप शिवालय तीर्थ कुंड में भी चलिए, सब चीजों के आप दर्शन कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी अगले साइड सीइंग की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अगर आप दर्शन करते हैं तो इस तरीके से आपको 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप लगेगी और आप अच्छे तरीके से घूमेंगे। तो ये तीनों ज्योतिर्लिंग तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियो मिल रही है, साथ ही साथ ऊपर आई बटन पे भी लिंक दिया है। प्रस्थान करते हैं अपने अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ जो कि रहेगा हमारे पुणे के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, पुणे पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको औरंगाबाद से 2 ऑप्शन आते हैं। दोस्तों, भीमाशंकर जाने के लिए डायरेक्ट बस तो आपको नहीं मिलेगी औरंगाबाद से, या फिर डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप भीमाशंकर जाना चाहते हैं तो आपका जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है दोस्तों पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन। या फिर अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो औरंगाबाद से डायरेक्ट आप पुणे की फ्लाइट सर्च कर सकते हैं यदि आप फ्लाइट से ऑप्शन लेते हैं। लेकिन जो चीपेस्ट मोड रहेगा वो आपका रहेगा बस का या फिर ट्रेन का। औरंगाबाद से दोस्तों कुछ ट्रेनें चलती हैं, बहुत लिमिटेड ट्रेन है, लेकिन औरंगाबाद से डायरेक्ट पुणे के लिए ट्रेनें चलती हैं। तो आप औरंगाबाद से पुणे की ट्रेन सर्च कर लीजिए, रात की ट्रेन बैठिए और सुबह आप पुणे पहुंच जाइए। ऐसा वाला अगर आप शेड्यूल बनाएंगे तो आपका इसमें रात बेकार नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप बस लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस भी देखने को मिलेगी। तो आप उस बस की भी ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं, साथ ही साथ चाहें तो ऑफलाइन बुकिंग करवा कर भी आप बस के माध्यम से भी औरंगाबाद से डायरेक्टली
आप पुणे पहुंच सकते हैं। दोस्तों पुणे हम पहुंच चुके हैं। अब पुणे पहुंचने के पश्चात अब हमको ये जानना है कि हमको भीमा शंकर कैसे पहुंचना है।